नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, बीएसटीसी पीटीटी 2024 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉप 20% लेकर आपके समक्ष हाजिर हूं। ये वे प्रश्न हैं जो आपको गत 5 वर्ष के एग्जाम में घूम फिर कर देखने को मिलेंगे। तो कहीं ना कहीं यहाँ से 2 या 3 क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो कहीं ना कहीं ये क्लास आपने मिस की तो 2 या 3 नंबर आपने खो दिए। तो ऐसा ना करते हुए पहले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पहला प्रश्न आपके समक्ष आपके सामने, आज़ादी से पहले राजस्थान का क्षेत्र क्या कहलाता था? ए राजपूताना, बी संयुक्त प्रांत, सी मध्य प्रांत या ऑप्शन नंबर डी रहेगा आपके बंग प्रदेश। तो इसका सही और सटीक उत्तर देने की चेष्टा कीजिएगा। बिल्कुल सही जवाब जो बच्चे ऑप्शन नंबर ए राजपूताना दे रहे हैं उनका सही और सटीक उत्तर होगा। चलिए दूसरा महत्वपूर्ण क्वेश्चन, मेहरानगढ़ का निर्माण किसने करवाया? मेहरानगढ़ का निर्माण 1459 में हुआ। किसने करवाया? ए राव चुंडा ने, बी राव सिंह ने, सी राव जोधा ने या ऑप्शन नंबर डी राव रणमल ने। तो इसका सही और सटीक उत्तर, बिल्कुल सही उत्तर ऑप्शन नंबर रहेगा सी राव जोधा, जो कि ये दुर्ग सिड़िया टुक पहाड़ी जोधपुर में स्थित है। चलिए तीसरे महत्वपूर्ण क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। राजस्थान के किस जिले में शुष्क बागों को फलों का उद्यान व अन्न भंडार में बदल दिया गया? बिल्कुल सही और सटीक उत्तर देने की चेष्टा कीजिएगा। ए गंगानगर, बी सुरू, सी बीकानेर या ऑप्शन नंबर डी नागौर। बिल्कुल राजस्थान के अन्न का कटोरा किसे कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए रहेगा गंगानगर, इसका सही और सटीक उत्तर होगा। चलिए चौथा महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके सामने आपके समक्ष, राव जोधा ने जोधपुर शहर कब बसाया? सही उत्तर देने की चेष्टा कीजिएगा। 1459 में, 1438 में, 1454 में या ऑप्शन नंबर डी 1440 में। बिल्कुल सही उत्तर 100% जिनका ऑप्शन नंबर ए 1459 है उनका सही और सटीक उत्तर होगा। तो इसका राइट आंसर 1459 में राव जोधा ने जोधपुर शहर बसाया है। चलिए पांचवा महत्वपूर्ण क्वेश्चन, राजस्थान के इतिहास के प्रेरणाता किसे कहा जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट। कितने स्टार लगा लूं? तो 3 स्टार लगा लीजिएगा। बिल्कुल आपका सही उत्तर दीजिए इसका, कर्नल जेम्स टॉड, हेरोडोटस, जॉर्ज टॉमस या ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो इनका अगर हेरोडोटस को बात करें तो इतिहास के जनक हुए हैं हेरोडोटस। कौन इतिहास के जनक? लेकिन यहाँ राजस्थान के पूछा है तो इसका घोड़े वाले बाबा के नाम से प्रसिद्ध भीलवाड़ा में सबसे पहले आए थे। तो कौन? कर्नल जेम्स टॉड इनका सही और सटीक उत्तर होगा दोस्तों। चलिए छठा महत्वपूर्ण क्वेश्चन, जोधपुर के महाराजा जसवंत सिंह के पुत्र अजीत सिंह का जन्म कहाँ हुआ था दोस्तों? दिल्ली, बी आगरा, सी जोधपुर या ऑप्शन नंबर डी लाहौर पाकिस्तान। बिल्कुल सही जवाब दीजिए, बिल्कुल 100% सही जवाब जिनका ऑप्शन नंबर जो लाहौर आ रहा है उनका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, इसका सही और सटीक उत्तर होगा। चलिए 7वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। राजस्थान का वह स्थल जो हड़प्पा को तांबे की वस्तुएं की आपूर्ति करता था, तांबे की वस्तुएं जो हैं वो हड़प्पा को आपूर्ति कौन करता था? ये कालीबंगा, काले रंग की चूड़ियाँ या जो हैं आपके बालाथल या सी गणेश्वर, रेवासा थाना, सीकर या ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। 7वां महत्वपूर्ण क्वेश्चन, बिल्कुल 100%। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, जो कि नीम का थाना अभी जो जिला बनाया है उसमें स्थित है। अगर नीम का थाना नहीं आए तो सीकर जाना है आपको। तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी इसका राइट और सही उत्तर होगा। चलिए राव कल्याणमल के बाद बीकानेर का शासक कौन बना? ए राव जोधा, बी राव जैतसिंह, सी राव मालदेव या ऑप्शन नंबर डी महाराजा राय सिंह। सही उत्तर दीजिए। बिल्कुल राजपूताने का कर्ण के नाम से प्रसिद्ध है ऑप्शन नंबर डी महाराजा राय सिंह, जो कि राय सिंह प्रशस्ति भी लिखी थी और जूनागढ़ दुर्ग का निर्माण भी करवाया था और अकबर के जो संरक्षण में भी रहे। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, जो कि राव कल्याणमल के बाद राजा बने थे। 9वां क्वेश्चन आपके सामने, किसने राजस्थान के गणराज्य व्यवस्था के लिए सदा के लिए समाप्त कर दिया? ए शक, बी हुण, सी गुप्त या ऑप्शन नंबर रहेगा डी कुषाण। 9वां महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके सामने आपके समक्ष, बिल्कुल सही जवाब, जो कि राजस्थान में हरिया देवी जो कि अल्लड़ ने विवाह किया था, अंतर्राष्ट्रीय विवाह। तो इसका सही उत्तर होगा हुण राजकुमारी हरिया देवी से जो है वो राजस्थान के मेवाड़ के अल्लड़ ने विवाह किया। लेकिन इसका सही और 100 जो है प्रतिशत सही उत्तर बी हुण इसका करेक्ट और राइट आंसर होगा। चलिए 10वां महत्वपूर्ण क्वेश्चन, किस जिले में आकलवुड फॉसिल पार्क स्थित है? कितना ये एग्जाम में आपको अगर पीटीटी की तैयारी कर रहे हो तो 9 जून को ये छपेगा और बीएसटीसी की तैयारी कर रहे हो तो ये एग्जाम में आपको छपेगा। लेकिन वहाँ पर आप ये गलत करके आ जाओगे तो मैं नहीं चाहता कि आप गलत करके आओ। तो ये प्रश्न आपको रटना है, याद करना है। 100% ये एग्जाम में आएगा आपके। इस जैसलमेर
चलिए बी बांसवाड़ा 100 द्वीपों का शहर, सी गुलाबी नगरी जयपुर, या ऑप्शन नंबर डी चूरू। इसका सही उत्तर दीजिए। किस जिले में आकलवुड फॉसिल पार्क स्थित है? 10वां महत्वपूर्ण क्वेश्चन। बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन नंबर ए जैसलमेर इसका करेक्ट राइट आंसर होगा दोस्तों। चलिए 11वां क्वेश्चन। राजस्थान के सबसे अधिक क्षेत्रफल में बोली जाने वाली भाषा कौन सी है दोस्तों? ए मेवाड़ी, बी मालवी, सी हाड़ौती, ऑप्शन नंबर डी मारवाड़ी। बिल्कुल सही जवाब दीजिए। तो इसका करेक्ट राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी मारवाड़ी, जो कि राजस्थान में अधिक क्षेत्रफल में बोली जाती हैं। चलिए 12वां महत्वपूर्ण क्वेश्चन। जीवन के प्रारंभिक दिनों में महाराणा सांगा के आश्रित दाता कौन थे? उनको संरक्षण किसने दिया था? ए जयमल, बी पृथ्वीराज, सी करमचंद पवार, या ऑप्शन नंबर डी नासिर शाह खिलजी। सही उत्तर दीजिए। 12वां क्वेश्चन आपके सामने। इसका करेक्ट आंसर बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी करमचंद पवार, जो कि बाद में राणा सांगा ने अपना प्रधानमंत्री भी नियुक्त किया। और करमचंद पवार ने जो है वो महाराणा सांगा को अपने भाइयों के विद्रोह के कारण संरक्षण प्रदान किया था दोस्तों। चलिए 13वां महत्वपूर्ण क्वेश्चन। हिंदूपत किसने कहा जाता था? प्रताप, कुंभा, सांगाजी, और ऑप्शन नंबर डी महाराणा लाखा। 13वां महत्वपूर्ण क्वेश्चन। बिल्कुल सैनिकों का भग्नावेश, ऑप्शन नंबर सी महाराणा सांगा इसका राइट और सही उत्तर होगा दोस्तों। चलिए खानवा, जो कि खानवा कहाँ स्थित है ये कर लीजिए। खानवा कहाँ स्थित है? जोधपुर, पाली, भरतपुर, या ऑप्शन नंबर डी बूंदी। तो खानवा का युद्ध लड़ा गया बाबर और राणा सांगा के मध्य 17 मार्च 1527 को। ये दोस्तों आपके भरतपुर की रूपवास तहसील में स्थित है। तो इसका करेक्ट राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी भरतपुर होगा दोस्तों। चलिए 15वां महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके सामने एग्जाम में छपने वाला प्रश्न है दोस्तों। ये एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा। कितने स्टार लगा लीजिए? 3 स्टार लगा लीजिएगा दोस्तों। मोमिनाबाद, अकबर ने उदयपुर का क्या नाम रखा जीतने के बाद? मोमिनाबाद, खैराबाद, मुहम्माबाद, या ऑप्शन नंबर डी खिजराबाद। खिजराबाद की बात करूँ तो ये तो रखा अलाउद्दीन खिलजी ने, लेकिन प्रश्न पूछा यहाँ पर अकबर का। तो 15वें क्वेश्चन का सही उत्तर दीजिए। बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट राइट आंसर होगा दोस्तों। चलिए दिवेर का युद्ध कब हुआ? अक्टूबर 1582, अक्टूबर 1572, अक्टूबर 1584, ऑप्शन नंबर डी अक्टूबर 1574। तो इसका बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन नंबर ए अक्टूबर 1582 को दिवेर का युद्ध हुआ, जिसमें महाराणा प्रताप के पुत्र अमर सिंह प्रथम ने अपनी वीरता का परिचय दिया था दोस्तों। चलिए 17वां महत्वपूर्ण क्वेश्चन। महाराणा प्रताप ने अंत में अपनी राजधानी किसे बनाया था? एग्जाम में छपने वाला प्रश्न है दोस्तों। ए गोगुंदा, बी कुंभलगढ़, सी चावंड, या ऑप्शन नंबर डी रहेगा चित्तौड़। बिल्कुल सही और करेक्ट उत्तर देने की चेष्टा कीजिएगा। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी चावंड को महाराणा प्रताप ने अपने जो है वो जीवन के अंतिम समय में राजधानी बनाया था दोस्तों। खानवा के युद्ध में राणा सांगा की हार का प्रमुख कारण क्या था दोस्तों? राणा सांगा के प्रथम विजय के बाद बाबर को तैयारी करने का मौका, यानी जो बाबर ने प्रथम युद्ध में जो है पराजित किया था, जो कि बयाना का युद्ध में, फिर मौका दे दिया उसको, या पुरानी युद्ध तकनीक थी राणा सांगा के पास, या ऑप्शन नंबर सी बाबर की तुलगुमा पद्धति, या ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। तो इसका करेक्ट राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी रहेगा उपरोक्त सभी, क्योंकि बयाना के बाद राणा सांगा जो है वो जीत का जश्न मनाने लगे। बाबर को वापस हराने का मौका दे दिया गया। इनको जो है वो बाबर को सेना एकत्रित करने की, संग्रहित करने की एक अवसर प्रदान किया। पुरानी युद्ध जो है मौका इनके जो है राणा सांगा के पास पुरानी तकनीक थी, लेकिन बाबर जो कि अफगान से आया था तो उनके पास जो है नवीन पद्धतियों से युद्ध लड़ने की एक जो है वो उनके पास मौका था, और बाबर तुलगुमा पद्धति से युद्ध लड़ता था। चलिए तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी रहेगा। डिंगल का हेरोज किसे कहा जाता है? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न। किसे डिंगल का हेरोज कहा जाता है? नरपति नालो कल्याण, दूरजी आडा, या ऑप्शन नंबर डी पृथ्वीराज राठौड़। बिल्कुल सही और करेक्ट आंसर 19वें क्वेश्चन की देने की चेष्टा कीजिएगा। तो इसका करेक्ट राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी पृथ्वीराज राठौड़ बीकानेर के महाराजा राय सिंह के भाई थे। कौन? पृथ्वीराज राठौड़, जो कि जिनको जो है डिंगल का हेरोज कहा जाता है दोस्तों। चलिए अंतिम क्वेश्चन आपके सामने, आपके 84 में से 32 दुर्गों का निर्माण करवाने वाला शासक कौन था? कटार कलम और जो है वो युद्ध कटार कलम और सैनिकों को साथ लड़के मेवाड़ को एक अग्रमी श्रेणी की ओर ले जाने वाला राजा कौन था, जिसने जो है वो 84 में से 32 दुर्गों का निर्माण करवाया था? बिल्कुल कलम कटार के धनी कौन है? प्रताप, राणा सांगा, सिकुम्बा, या ऑप्शन नंबर डी राव मालदेव। 52 युद्धों का विजेता। तो इसका सही और सटीक उत्तर ऑप्शन नंबर सी कुंभा होगा, जिन्होंने मेवाड़ के 84
में ऐसे 32 दुर्गों का निर्माण करवाया था। दोस्तों एक जो है वो महत्वपूर्ण सूचना कि अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ज्वाइन हो जाइए। क्योंकि मुझे जो भी इंपॉर्टेंट प्रश्न लगेगा मैं एक प्रश्न के लिए क्लास नहीं ला सकता, लेकिन ग्रुप में भेज सकता हूं। तो कहीं ना कहीं अभी तक आपने टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया है तो अभी इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, ज्वाइन हो जाइए। अगर लिंक से ओपन नहीं हो रहे तो आरपीजी क्लासेज मिल जाएगा, हमारा चैनल ज्वाइन कर लीजिए। आगे की अपडेट वहीं पर हमें आपको मिलती रहेगी। तब तक के लिए नमस्कार, और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा क्योंकि पीटीटी बीएसटीसी इस चैनल के माध्यम से होगा आपका इस बार सिलेक्शन पार। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।